से भरा मेरा यीशु, प्रेम से भरा मेरा यीशु, अपने प्रेम से भरने को, अपने प्रेम से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। शांति से भरा मेरा यीशु, शांति से भरा मेरा यीशु, अपनी शांति से भरने को, अपनी शांति से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। आनंद से भरा मेरा यीशु, आनंद से भरा मेरा यीशु, अपने आनंद से भरने को, अपने आनंद से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज हम लोग फिर एक बार प्रभु की वेदी के समक्ष एकत्र हुए हैं, जिससे हम उनको उनका ही बलिदान चढ़ाएं। प्रभु हमें अपने पास आमंत्रित करते हैं कि हम प्रभु के नज़दीक रहें, प्रभु के संग चलें। वह पवित्र परमेश्वर के पास हम अपने आप को लाते हैं, जिससे हम भी पवित्र बने। प्रभु जो पवित्र है वह हमें पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए बुलाते हैं, लेकिन हम मनुष्य अपनी कमजोरियों के चलते, अपने पापों के चलते बार बार प्रभु से दूर चले जाते हैं। हम गलतियां कर बैठते हैं, हमारा संबंध अपने ईश्वर से टूट जाता है। इसलिए हम अपने ईश्वर से दूर चले जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, अपने पाप स्वीकार करने में संकोच मत करो। पाप के कारण किसी की अधीनता स्वीकार मत करो। जो हम प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 31 में पढ़ते हैं, जब हम अपना पाप स्वीकार करते हैं और उस पर हम संकोच नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से हम अपने आप को अपने प्रभु ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं। प्रभु दयालु हैं, वह क्षमाशील है। जब हम गिड़गिड़ाकर उनके पास आते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करते हैं। आज भी हम उसी प्रभु के पास आए हैं, जिससे प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें, हम पवित्र हो जाएं, हम शुद्ध हो जाएं और हम अपने प्रभु ईश्वर के नज़दीक रह सकें। आइए इस मिस्सा बलिदान को चढ़ाने से पहले हम अपने आप को जांचें, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को हम प्रभु के समक्ष रखें। हमारे अंदर जो भी पाप है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हम उसे पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें, जिससे प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें और हम यह कृष्ण त्याग योग्य रीति एवं कल्याणकारी रूप से मना सकें। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु, पापी
पास आ गए प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी हैं हम, दया सागर प्रभु। मुक्तिदाता प्रभु, शांति दाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं। मुक्तिदाता प्रभु, शांति दाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम, मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम, मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी हैं हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी हैं हम। दया सागर प्रभु। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम अपने निजी निवेदनों को, आवश्यकताओं को, समस्याओं को प्रभु के समक्ष रखें कि प्रभु अपनी इच्छा अनुसार हमारी आवश्यकताओं को देखें, हमारी बीमारियों से चंगाई दें और हमारे जीवन में हमेशा प्रभु कार्य करते रहें। व्यक्तिगत निवेदन, ज़रूरतें हम कलीसिया की प्रार्थना के साथ पिता ईश्वर को समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए हैं जिन्हें न आँखों ने देखा न कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपनी प्रेम धारा प्रभावित कर, जिससे हम तुझे सब कुछ में और सबसे बढ़कर प्यार करें तथा उस स्वर्गिक पुरस्कार के सहभागी बन जाएं जो हमारी कल्पना से परे है। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 11 से 19। इस्राएली प्रभु की दृष्टि में पाप करने और बाल देवताओं की पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को, अपने पूर्वजों के ईश्वर को, जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था, छोड़ दिया। वे अपने आसपास रहने वाले लोगों के देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को अप्रसन्न कर दिया। वे प्रभु को छोड़कर बाल और असरता देवताओं की पूजा करने लगे। तब प्रभु का कोप इस्राएलियों के विरुद्ध भड़क उठा। उसने उन्हें छापामारों के हवाले कर दिया जो उन्हें लूटने लगे। उसने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ बेच दिया और वे उनका सामना करने में असमर्थ रहे। जब वे युद्ध करने निकलते तो पराजित हो जाते थे, क्योंकि प्रभु उनके विरुद्ध था। जैसा कि उसने शपथ खाकर
उन्हें चेतावनी दी थी। जब जब इस्राएलियों की दुर्गति बहुत अधिक बढ़ जाती थी तो प्रभु न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया करता था जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से बचाया करते थे, किंतु वे न्यायकर्ताओं की बात नहीं मानते और पथभ्रष्ट होकर पराये देवताओं की पूजा और उपासना करते थे। वे प्रभु की आज्ञा पर चलने वाले अपने पूर्वजों का मार्ग शीघ्र ही छोड़ देते थे। वे अपने पूर्वजों का अनुकरण नहीं करते थे। जब प्रभु उनके लिए कोई न्यायकर्ता नियुक्त करता था तो प्रभु उसका साथ देता और जब तक न्यायकर्ता जीतता रहता था तब तक प्रभु इस्राएलियों को उनके शत्रुओं के हाथ से बचाया करता था, क्योंकि जब वे अपने अत्याचारियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर कराहते थे तो प्रभु को उन पर तरस आता था। परंतु जब वह न्यायकर्ता मर जाता था तो वे शीघ्र ही अपने पूर्वजों से भी अधिक घोर पाप करते थे। वे पराये देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा और उपासना करते थे। उन्होंने अपनी पुरानी आदतें और हठीला व्यवहार कभी नहीं छोड़ा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। उन्होंने उन राष्ट्रों को नहीं नष्ट किया जैसा कि प्रभु ने उन्हें आदेश दिया था, किंतु वे उनसे हिलने मिलने और उनकी रहन सहन अपनाने लगे। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हमें भी याद कर। वे उनकी देव मूर्तियों की पूजा करने लगे और यही उनके लिए फंदा बन गया। वे उन देवताओं के आदर में अपने पुत्र पुत्रियों को बलि चढ़ाने लगे। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। इस प्रकार वे दूषित हो गए। उन्होंने प्रभु के साथ विश्वासघात किया। प्रभु का कोप भड़क उठा, वह अपने प्रजा से घृणा करने लगा। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। उसने बारंबार उनका उद्धार किया, किंतु वे अपने कुकर्मों द्वारा उसके विरुद्ध विद्रोह करते रहे। फिर भी जब जब उन्होंने दुहाई दी तो उसने उनकी दुर्दशा पर दया की। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हमको भी याद कर। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 19 पद संख्याएं 16 से 22 तक। एक मनुष्य ने यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? यीशु ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो
तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास हो गया और चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। बार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष दे तू पावन कर हे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें प्रभु। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हमारे ये उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। इनके द्वारा तेरे और हमारे बीच पवित्र आदान प्रदान होता है। ये तेरे ही दान है। इनके अर्पण द्वारा हम तुझको ही प्राप्त कर सकें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनर्जीवन प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है।
इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन।
आइए हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाऊं आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। अब ना रहूं मैं अधूरी, भर जाऊं आत्मा से पूरी। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। आ जाओ मेरे
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें ख्रिस्त के सहभागी बनाया है। हम अपने जीवन और आचरण में प्रभु और यीशु के समान बने तथा स्वर्ग में उनके साथ विराजमान हो सकें। ऐसी कृपा कर इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। ये धरती आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। गाए जय जयकार, गाए बारंबार, हो जाए गुंजार, प्रभु है पुकार। गाए जय जयकार, गाए बारंबार, हो जाए गुंजार, प्रभु है पुकार। ये धरती, ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वास